हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे नया साल ढेरों खुशियां लेकर आए आपके लिए, आपके चेहरे का नूर, आपके चेहरे की चमक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, आप खुद एक मिसाल हो दूसरों के लिए। हर एक इंसान आप जैसा बनना चाहे, आप एक नेक दिल इंसान हो। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अतः प्रेम करते हैं। आपके पास उनकी, आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी प्रोटेक्शन है। ईश्वर करे ये ब्लेसिंग्स, ये प्रोटेक्शन हमेशा आजीवन आपके साथ रहे। इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। साल की पहली रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव। ये मैं पहले बता दूं, सॉरी फॉर माई शोल्डर, ये मैं पहले बता दूं कि ये रीडिंग उन्हीं को मिलेगी जो बहुत लकी हैं, जिनके लिए 2026 वरदान साबित होगा। उन्हीं को ये रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज ये रीडिंग देख भी नहीं पाएगा कोई। ये रीडिंग उसी को मिलेगी जिसके लिए 2026 वरदान साबित होगा, जिसका भाग्य उदय होने वाला है, उसी को ये रीडिंग मिलेगी। अदरवाइज आप ये रीडिंग नहीं देख पाओगे। तो त्रिदेवियों की कुक्षी का आशीर्वाद आज लेते हैं। माँ सरस्वती, माता महालक्ष्मी, माँ काली का आशीर्वाद आज हम लेते हैं और देखते हैं कि माँ हमसे क्या कहना चाहती है। जब कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर उसकी माँ उसके साथ है, उसकी माँ की दुआएं उसके साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ से तो ईश्वर भी डरते हैं, तो ये तो खुद त्रिदेवियां हैं। सबकी जिसे बोलते हैं ना माँ है ये। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर इनकी कृपा ना हो। आज ये आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, यही आज जानेंगे। सो माँ का नाम लेते हैं, माँ बगलामुखी। महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैं इस रीडिंग को जितना हो सके, जितनी चीज़ें मैं रिवील कर सकूं, जितना मैं निचोड़ निकाल सकूं, मैं ट्राई करूंगी कि आपके साथ सारी चीज़ें साझा कर सकूं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, पितर जी महाराज। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो जो चीज मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही थी वो ये कि हम चार मैसेजेस लेंगे, चार मैसेजेस लेंगे और देखते हैं कि माँ हमसे क्या कहना चाहती है, माताओं के आशीर्वाद किस रूप में हमें प्राप्त होंगे। सो हम लोग चार मैसेजेस लेंगे एंड आई एम श्योर डेफिनेटली वो चार मैसेजेस आपके लिए, आपके लाइफ को बेहतरीन करने में, आपकी लाइफ को बहुत सुंदर और रोशन करने में मदद करेंगे। ये माताओं के आशीर्वाद है एंड आई एम श्योर जब माँ अपने आशीर्वाद दे रही है आप सबको तो ये जरूर फलित होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज, पहला वरदान, पहला बूंद माँ आपसे क्या कह रही है। पहला मैसेज लेंगे। ओके, देखो पहली मैसेज जो आपके परिवार से रिलेटेड चीजें आ रही है, हो सकता है किसी माँ ने सिचुएशन भी बताई है, तो हो सकता है आपका जो हंसता खेलता परिवार है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इशू हो सकते हैं। हो सकता है आपको अपने परिवार को संभालने में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर बहुत मेहनत लगे। अचानक आपके परिवार में कुछ तकलीफ दिखाई दे रही है मुझे। 5 मंथ्स के आसपास ये चीजें दिख रही है।
तो हो सकता है आपके परिवार में इस साल कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बहुत मेहनत और जतन करने पड़ेंगे इस सिचुएशन में अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। पर यहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि आप धैर्य रखें, आप इम्पल्सिव ना हो, रेस्टलेस ना बने, अपना संयम ना खोएं। इस परिस्थिति में देखो ये होना है और ये होकर रहेगा, इसे हम टाल नहीं सकते। पर माँ सिर्फ आपसे इतना कह रही हैं कि आप इस विकट परिस्थिति में, इस दुर्गम परिस्थिति में थोड़ा सा संयम मेंटेन करें, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें। जानते हैं कि आपको इस सिचुएशन में बहुत तकलीफ होगी, आपको शायद ये जिसे बोलते हैं ना, तकलीफ आपको अंदर से तोड़ दे, झकझोर दे, पर आपको कहीं ना कहीं से माँ अपने आप मदद पहुंचाएगी। आपको इस सिचुएशन में ज्यादा समय रहना नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन के शुरू होते ही विद इन 6 वीक्स आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसी मदद पहुंचेगी जो आपके सिचुएशन को 360 डिग्री टर्न करके, जो विकट परिस्थिति है, जो दुर्गम परिस्थिति है, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके परिवार में हुआ है, उसको पूरी तरह पॉजिटिव कर देना, आपकी मदद करना, आपके साथ खड़े होना और आपको इस मुसीबत से वो निकालेंगी। अगर उन्होंने कहा है कि 5 महीने के अंदर अंदर या 5 महीने के आसपास ऐसी सिचुएशन बन सकती है, देन इट्स फाइन, नो इश्यूज। लेकिन वो आपको इस परिस्थिति से निकालेंगी। बस वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि जब ये परिस्थिति बने तो आप पहला धैर्य ना खोएं, अपने अंदर का संयम को ना बिखेरे, अपने अंदर संयम रखें, धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। हो सकता है थोड़ी जटिल समस्या होने के कारण आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े, आपको पापड़ बेलने पड़े, आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़े। थोड़ा धैर्य के साथ आपको मेहनत करनी है, थोड़े धैर्य के साथ आपको संयम के साथ इस सिचुएशन को डील करना है और ज्यादा से ज्यादा 6 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा मिरेकल जरूर होगा कि ये परिस्थिति ऑटोमेटिकली जो आपके अगेंस्ट में थी वो आपके फेवर में बन जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, माँ आपसे खुद ही कह रही है कि मैं इतना प्यार करती हूँ। देखो, जो आपके कर्मों का उदय है वो तो होना ही है और वो आपको झेलना ही है, लेकिन आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो अंदर का एक जो साफ दिल है, वो आपकी ईश्वर को, आपकी माँ को, हम सब की माँ को इतना पसंद है कि माँ खुद आपसे कहती है कि मैं आपसे इतना स्नेह करती हूँ कि आपको टेंशन लेने की या जरा सी भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये जिसे बोलते प्रारब्ध शुरू होगा और 6 वीक के अंदर अंदर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी एक एहसास है। ऐसी सिचुएशन में माँ जब खुद आपकी आकर किसी रूप में मदद करेगी, सो सॉरी, अगर माँ इस रूप में आकर खुद आपका मदद करेगी तो आप खुद ही सोच लो कि आपके लिए वो एहसास कितना प्यारा होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं दूसरा मैसेज पढ़ना। चलिए देखते हैं माँ आपसे दूसरा मैसेज क्या कहना चाह रही है। माँ आपसे दूसरा मैसेज आपको क्या देना चाह रही है। त्रिदेवियां आपको दूसरा मैसेज क्या देना चाह रही हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब माँ हमें खुद मुसीबत से हाथ पकड़ के निकाल के लेके जाए। वेरी गुड। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ पुरानी चीजें छूटे, एक क्रम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ चीज़ों को आप स्वयं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो और कुछ नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर हो सकता है ये नई अपॉर्चुनिटी तब आपके पास आए जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो, या ये जो चीज़ आपसे छूट रही है या जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो वो कोई हैप्पी मोमेंट नहीं है, या आप बहुत खुशी से इस चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर आपको शायद ज़बरदस्ती आपसे वो चीज़ें छीनी जाएंगी, या फिर आप खुद उन चीज़ों को छोड़ोगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन, कोई घर, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव, कोई अपना, कोई ऐसी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप मुझे हैप्पी दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन जैसे ही ये छूटेगा, जानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, आपका दिल दुखेगा, हेल्पलेस महसूस करोगे, अकेलापन महसूस करोगे। लेकिन माताओं के आशीर्वाद से इमीडिएटली आपका 8 दिन के अंदर कुछ नया शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक नई रोशनी, एक नई किरण, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में शुरू हो जाएगी इमीडिएटली 8 दिन के अंदर। ये जो भी अगर आपके साथ कोई भी कुछ धोखा करे या आपको मजबूर करे, कुछ भी सिचुएशन अगर ऐसी बने आपके साथ, तो कभी भी उस चीज को उस सिचुएशन में अपने आप को अकेला मत समझना। याद रखना इस रीडिंग को कि सिर्फ आपके 8 दिन के अंदर मां पर छोड़ दो। सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर आपको रास्ता मिल जाएगा जहां से आप निकलोगे, और आपको बिना किसी खरोंच, बिना किसी दुख, बिना किसी तकलीफ के मां खुद निकालेगी। और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में क्या होगा। जिन परिस्थितियों से आपको जूझना था, जिन परिस्थितियों को आपके अगेंस्ट क्रिएट किया गया था, मात्र 8 दिन के अंदर अंदर मां ने पूरा चक्र घुमा दिया और आप विजयी बन के निकलोगे। हाँ, ये बात सच है कि आप इस सिचुएशन के बाद, जैसे ही ये सिचुएशन पूरी कंप्लीट होगी, इस सिचुएशन से आपको एक लेसन जरूर मिलेगा कि कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना, किसी के आगे अननेसेसरी झुकना नहीं, हर समय इमोशनल होके कोई डिसीजन लेना नहीं, हर समय इमोशंस से काम नहीं लेना चाहिए, और इंसान को कभी कभी प्रैक्टिकल होकर भी निर्णय लेना पड़ता है। ये चीजें आपको जरूर इससे सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये सिचुएशन बन रही है आपकी, आप समझो 8 वीक्स के आसपास, आज से 8 वीक्स के आसपास ये सिचुएशन बन रही है। और 8 दिन के अंदर अंदर ही माँ का कुछ ऐसा चमत्कार जरूर होगा आपके सामने कि आपकी सिचुएशन जो आपके अगेंस्ट में है वो फेवर में हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आप देखो कि आप विजयी बन के निकलोगे। दूसरा मैसेज माँ का हमने देख लिया, चलिए तीसरा मैसेज देखते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, मैं अपना मोबाइल है ना वो स्विच ऑफ कर दूं। सो सॉरी। हाँ, एक्चुअल में मैं हमेशा फ्लाइट मोड में करके रिकॉर्ड करती हूँ, आज ऑन रह गया, सो सॉरी। ओके, चलिए देखते हैं माँ का तीसरा मैसेज। माँ हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ ऐसा बताओ। ओके ओके, ठीक है, चलो माँ से पूछते हैं कि माँ हमें क्या सजेशन दे रहे हैं। चलिए पूछते हैं माँ हमें आप क्या सजेशन दे रहे हो। Okay, family matters. You need to defend yourself. Someone will try to make you do something against your will. Dealings or relationship with an older man. तो क्या इस सिचुएशन में भी माँ आप हमारी मदद करोगे? मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। हो सकता है परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जहां पर आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगे, या आपको कटघरे में खड़ा किया जाए, आपको किसी चीज के लिए दोषी माना जाए। पर यहाँ पर ना
आप अपने आप को ज़रूर डिफेंड करना। आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, अपनी मोर्चा ज़रूर सँभाले, बहुत स्ट्रांगली सँभाले। फैमिली मैटर्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखो जो होना है वो होकर ही रहेगा। यहाँ पर हो सकता है फैमिली में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो कि कोई इंसान, स्पेशली एक ओल्डर मैन की छवि आ रही है, एक ओल्डर मैन की छवि आ रही है यहाँ पर। परिवार में हो सकता है आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, झूठे इल्ज़ाम लगे, एंड आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाएं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। परिवार के लोग ही आपके अगेंस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बूढ़े आदमी की छवि बन रही है। ये बूढ़ा आदमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में माँ क्या होगा, प्लीज हमें बता दो। ऐसी सिचुएशन में माँ क्या होगा, प्लीज हमें बता दो। ओके, ओके, ओके। देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये आप समझ के रखो कि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसका मतलब ये एक क्रम जो है वो शुरू होगा, एंड इस समय हो सकता है आप अपने परिवार से थोड़ा अलग थलग रहो, थोड़ा जुदा रहो, क्योंकि आपके साथ जो चीजें होंगी वो आपके जिसे बोलते हैं ना, अंदर दुख पैदा करेंगी, तकलीफ पैदा करेंगी। आप अपने परिवार से थोड़ा कटे कटे से रह रहे हो, दिख रहे हो कटे कटे। हो सकता है जब आपका परिवार ही आपके अगेंस्ट खड़ा होगा तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन ईश्वर सेम चीज आपको जो यहाँ पर कह रहे थे वही चीज आपको टैरो में भी कही जा रही है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है। किसी भी सूरत में गलत चीजों पर हामी नहीं भरनी है, भले ही वो आपका परिवार हो, आपके सगे संबंधी हो, या आपके कोई क्लोज वंस हो। किसी भी सूरत में आपको गलत जगह पर, गलत चीजों पर, गलत सिचुएशन में हाँ नहीं भरनी है जहां पर आपकी गलती नहीं है। किसी हाल में सर मत झुकाना, बिल्कुल सर मत झुकाना। आप सिर्फ अपना काम करो, बाकी का आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। आपके परिवार की रक्षा, आपकी रक्षा, आपको उस सिचुएशन से निकालना माँ अम्बा का काम है, त्रिदेवियों का काम है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उन चीजों में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करने की, या तकलीफ अपने अंदर लाने की। आप सिर्फ अपने काम से काम रखना, सच का साथ देना। अगर आप सच हो तो आपको सांच को आंच नहीं, आपको किसी चीज से डर नहीं है। इस सिचुएशन से माँ आपको अपने आप निकालेगी। सो तीसरी सिचुएशन भी हमें दिख गई है, एंड लास्ट देखते हैं माँ आपको क्या कहना चाहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ आपसे क्या कहना चाहती है। लेट गो, विजडम एंड सक्सेस। जो सिचुएशन कुछ भी हो, आपके अगर अगेंस्ट में खड़ी हो, चीजों को अपने दिल से लगाकर मत बैठना। कोई सिचुएशन हो, कोई अपना हो, या कुछ भी आपको आपके अगेंस्ट में हो, आपको बुरा लगे, आपका दिल दुखे, फाइन, बट किसी भी चीज को अपने दिल से लगाकर आपको बैठने के लिए ना कहा गया है। लेट गो, जो भी सिचुएशन हो उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। अपने विजडम का इस्तेमाल करो। ईश्वर ने आपको बहुत नॉलेज दिया है, बहुत बुद्धि दी है, पराक्रम दिया है। अपनी विजडम का इस्तेमाल करो। कहीं ना कहीं से आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद अपना रास्ता निकाल लोगे। आपके अंदर बहुत तीव्र बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करो। इतने सालों में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, उनसे जो लेसन लिया, उसका इस्तेमाल करो, अपने विजडम का इस्तेमाल करो।
आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ है, बस सिर्फ करना आपको इतना है कि अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी है, वो होप पैदा करनी है और अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि आप हर एक परिस्थितियों से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए सक्षम हो। आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी से नहीं डरते हो, किसी के आगे आप सर झुकाओगे नहीं। गलत हो अगर आपके साथ तो आप उसका डट कर सामना करोगे। बस इतना ही ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं एंड आई एम श्योर ये चारों मैसेजेस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि हम भले कितनी भी पूजा पाठ करें, हमारे जो पुराने प्रारब्ध हैं, पुराने जन्मों के कर्म हैं, वो हमें भोगने ही होते हैं। वो कब हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे हमें नहीं पता। ईश्वर उन्हें काट नहीं सकते, पूरी तरह उन्हें आपके जीवन से हटा नहीं सकते, पर हाँ वो आपके लिए उनका इफेक्ट जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपकी मदद कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप समझो कि आपको ऐसा रास्ता बता देंगे कि आप उस सिचुएशन से बिना किसी तकलीफ के निकल जाओगे। पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं और बहुतों ने ये बात बोली भी, कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि हम इतने साल से भोग रहे हैं, भगवान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखो, ईश्वर कुछ नहीं करते, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो हमारे कर्म है जो हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। आप अगर ईश्वर की भक्ति करते हो, उनकी शरण में रहते हो, तो वो उससे जो नेगेटिव इफेक्ट आता है उसको कम कर सकते हैं। आपको तकलीफ कम होगी, आपको रास्ता जल्दी मिल जाएगा, आप उस प्रॉब्लम्स में रहकर भी बहुत अच्छा करके निकल जाओगे उनके आशीर्वाद से। और हो सकता है अगर आपसे बहुत प्रसन्न है ईश्वर, तो उसका जो टेन्योर है, उसका जो समय है उस प्रारब्धा का, ईश्वर उसे भी कम कर देते हैं। असल बात ये है, तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे इस प्रकृति का कोई भी इंसान हो, जो जिसका जैसा कर्म है उसे वो कर्म भोगना ही होता है। श्री राम ने भी जब धरती पर अवतार लिया तब उन्हें भी, विष्णु ने भी जब श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया उन्हें भी भोगना पड़ा, श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा, हम सबको भोगना पड़ता है। तो अपने कर्मों से डरिए मत, बस अच्छे कर्म आगे करते जाइए ताकि आपको दुआएं बचा ले, आपको ईश्वर का आशीर्वाद बचा ले। बस इतनी ही मेरी मनोकामना है। 2026 का पहला दिन आपके लिए शुभ रहे और पूरा साल आपके लिए शुभ रहे, बस यही मेरी मंगल कामना है। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे और सही डायरेक्शन दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो 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 वेरी मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि।